विजन रियलिटी बन सकता है, बट जब आप ड्रीम में रहते हो तो आप ड्रीम में ही रहते हो। क्लासरूम में हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं आ नहीं रहा है। अब अगर आप देखोगे कि बच्चा 8 कलाक 9 घंटा अगर क्लास में और कॉलेज में रहेगा तो लाइफ कब दिखेगा और उसको जो करना है वो करेगा कब। एक कंसेप्ट था कि नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में कोई रह नहीं जाना चाहिए। आज मैं उल्टा बोलूंगा कि एजुकेशन के कारण सब लोग रह जा रहे हैं। कौन सा आदमी अच्छा इंजीनियर बनेगा अगर वो बायोलॉजी नहीं समझेगा। बच्चों को समझाओ ग्रेट टू गेट फेल्ड इन लाइफ। बंदा जितना एडवर्स सिचुएशन में ग्रो होता है, जितना प्रॉब्लम और क्राइसिस में ग्रो होता है, उतना उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाता है। अब एक आदमी 18-20 साल एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में, प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहा है, उसको आप ऑल ऑफ अ सडन अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में डाल दोगे तो बेचारा कंफ्यूज होना ही है ना। और मुझे आप ये तो बताओ कि कितने स्कूल कॉलेजेस के ट्रस्टी डायरेक्टर को इंटरेस्ट है उनके स्टूडेंट को बिल्ड करने में। एआई से स्किल बढ़ेगा, एआई से बिजनेस बढ़ेगा उन लोगों के लिए जिनकी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस एक्टिव है। जो इंटेलिजेंस एक्टिव नहीं है वो दे विल बी अ विक्टिम ऑफ एआई। सो इन एंशिएंट इंडिया, चाणक्यस इंडिया, विवेकानंद इंडिया वाज द जेन्युइन भारत, वो भारत इंडिया बन गया तो ये प्रॉब्लम होना ही। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं स्नेहल बी देसाई जी, जो कि एक एजुकेशनलिस्ट हैं, बिजनेस एडवाइजर हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। बिजनेस फील्ड में आपकी इनसाइट से हम सभी परिचित हैं। मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे करना चाहती हूँ कि भारत में आज एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कल्चर की जो बात हो रही है, जो युवा खुद को स्टार्टअप में ढालना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सक्सेस मंत्र हो सकता है? आई थिंक दे ऑल नीड टू स्टार्ट। जनरली लोग डिबेट ज्यादा करते हैं, डिस्कस ज्यादा करते हैं, कॉफी शॉप पे बहुत बड़ी बातें होती है जी, बट उनको बोलो कि बाहर जाके, तो बहुत यूथ मेरे पास आते हैं तो मैं उनको एक ही बोलता हूँ कि भाई एक काम करते हैं, अपने 1 लाख रुपए का बिजनेस कर लेते हैं, फिर वो 100 करोड़ हो जाएगा। तो आई थिंक उनको बोलो कि पैसे की बात छोड़ो, विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाना छोड़ो, वेबसाइट बनाना छोड़ो, बिजनेस शुरू करो, बाद में सब बन जाएगा। सो माई एडवाइस टू देम विल बी ओनली स्टार्ट डूइंग, करना शुरू करें। सर, एक आपका पॉडकास्ट ही देख रही थी मैं जिसमें आपने ड्रीम और विजन में फर्क बताया है, तो ड्रीम और विजन में आपके हिसाब से क्या फर्क है? ये पॉलिटिकल वर्ड है दोनों जी। जब मैं ड्रीम और विजन कंपेयर करता हूँ, बाकी दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड है। विजन रियलिटी बन सकता है, बट जब आप ड्रीम में रहते हो तो आप ड्रीम में ही रहते हो। सो इसलिए मैंने बोला इसको पॉलिटिकल वर्ड है। बोथ वर्ड इन आइसोलेशन आर वेरी गुड। यानी अगर मैं ड्रीम यूज करता हूं और विजन नहीं करता, और विजन यूज करता हूं ड्रीम नहीं करता हूं, तो इट्स अ वंडरफुल वर्ड। बट जब आप साथ में लेते हो तो विजन इज अ रियलिटी एंड ड्रीम इज टॉकिंग एंड टॉकिंग। तो दिस इज वेयर आई डिफरेंशिएट दैट। जब हम भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने कहीं सुना कि आपने इसे आउटडेटेड कहा, ऐसा क्यों? ये भारत का इश्यू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इश्यू है जी। और शायद भारत इसमें पहले जल्दी इनिशिएटिव ले रहा है। व्हाट आई मीन कि क्लासरूम में हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं आ नहीं रहा है। अब अगर आप देखोगे कि बच्चा 8 कलाक 9 घंटा अगर क्लास में और कॉलेज में रहेगा तो लाइफ कब दिखेगा और उसको जो करना है वो करेगा कब। तीसरा, हम उसको जवाब देना सिखा रहे हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। सो बच्चे आंसर शीट में लिख लिख के पास हो जाते हैं, A+ लेके आ जाते हैं, बट उसको बिजनेस करना है, उसको जॉब करना है, और उसको जब लोगों को समझना है और जो क्वेश्चन पूछना है उसको क्वेश्चन पूछना आता ही नहीं है। तो जो रियल लाइफ में चाहिए वो क्लासरूम में नहीं आ रहा है। 90, 80, 90, 70 के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल MBA को पढ़ाया जाता था, आज के दिन में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया जा रहा है, जिसकी आज कोई जरूरत ही नहीं है। 99% ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिजनेस डिसीजन लेती है तो ये गिनती नहीं है, बट बच्चे वही पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक एक कंसेप्ट था कि नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में कोई रह नहीं जाना चाहिए। आज मैं उल्टा बोलूंगा कि एजुकेशन के कारण सब लोग रह जा रहे हैं। तो ये सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी। मेक इट इजी, डोंट ग्रेड देम। जैसे आप क्यों उसको A+ देते हो, आप एक को A+ देते हो, बाकी के 2 को B+ देते हो, तो जिसको B+ दिया वो तो बेचारा डिमोटिवेट हो गया। यानी बच्चे तो सब कॉम्पिटेंट थे, बट कोई पढ़े भी ना आ गया। कोई फुटबॉल मैच देख के आया तो उसने पढ़ा नहीं था तो उसने एग्जाम में लिखा नहीं, तो उसका मार्क नहीं आया। उसका मतलब ऐसा थोड़ी उसका दिमाग नहीं चलता है। बट आपने वो मार्क नहीं आया तो बोला अब उसको B+ दे दिया, उसका इंटरेस्ट चला गया, परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। आई थिंक ग्रेड मत करो, बच्चों को समझो। टीचर ग्रेड करते हैं कि जो मार्क वो पेपर में लिख के आया, अरे भाई वो पढ़े भी ना आया तो नहीं लिखा, ऐसा नहीं, उसका दिमाग नहीं चलता है। तो ये सब चेंजेस लाने जरूरी है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। अगर आप देखो तो अब आर्ट, साइंस, कॉमर्स मिक्सअप हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा आदमी अच्छा इंजीनियर बनेगा
अगर वो बायोलॉजी नहीं समझेगा, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी बाइक बनानी है, आपको एक पिकअप वाला बाइक चाहिए या गाड़ी चाहिए, तो पिकअप कम्स फ्रॉम लेओपार्ड, इट टेक्स अ पिकअप, डियर इज मैनोवरेबिलिटी। अब आप बोल रहे हो कि जिसको इंजीनियरिंग में जाना है उसको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, जिसको मेडिकल में जाना है उसको बायोलॉजी पढ़ना है। अब इंजीनियरिंग और बायोलॉजी गोज टुगेदर। आई वाज कमिंग बैक, इंडिगो ने अनाउंसमेंट किया वी आर फ्लाइंग एट 20,000 फीट। अभी 20,000 फीट पे हम फ्लाई कर रहे हैं, वहां पे -5 डिग्री शायद टेम्परेचर बाहर होगा, गॉड नोज। वहां पे एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, वही बर्ड जाके सी पे से एक फिश लेता है, मतलब में वो -5 से लेके 30 डिग्री में मूवमेंट करता है। मतलब इफ यू आर क्रिएटिंग एन एनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट विद दोस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन बायोजेनिक अंडरस्टैंडिंग, तो वो प्रोडक्ट दुनिया भर में चलेगी। अब आप उसको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हो, तो हम इस तरह से इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब सिस्टम में चेंज करने की बात है। सर डेफिनेटली एक बहुत ही नया थॉट है, इनोवेटिव है, और जैसा आप कह रहे हैं एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए, एक पर्सनालिटी को बनाने के लिए। जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो इनोवेटिव होते हैं। हम लोग ढंग से नहीं पढ़े थे जो पढ़ते हैं उनका दिमाग थियरी में चलता है। तो चलिए प्रोसेस बच्चों की बात करते हाँ हैं। जब एक बच्चा डिग्री लेकर जाता है और नौकरी मांगता है, तो उससे कहा जाता है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप किसे ज्यादा जरूरी मानते हैं, एक्सपीरियंस को या एक्सपोजर को? आई थिंक मैं ये दोनों में से कुछ, देखो एक्सपीरियंस वो नहीं है जो आपने किया है, एक्सपीरियंस वो है जो आपसे हुआ है। इट्स गुड स्टेटमेंट। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हाँ, बिकॉज इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, बिकॉज देन दे प्रूव दैट दे आर इंटेलेक्चुअल। सो रोड पे जा रहे हो, सामने बंदर आ रहा है और बंदर आपको थप्पड़ मारता है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे को बंदर ने थप्पड़ मारा है, मेरे को एक्सपीरियंस हो, वो एक नॉर्मल प्रोसेस जो मंकी करता है। बट आप रोड पे चल रहे हो, मंकी कहीं और बैठा है, वो आपके रोड में आ ही नहीं रहा है, आप वहां जाते हो और वो थप्पड़ मारता है, वो एक्सपीरियंस है। तो कॉलेज के अंदर लोगों को वो एक्सपीरियंस होने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो तो होगा, और वो एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपोजर होगा, तो उसका ग्रोथ होगा। बिल्कुल। बट अभी वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो एक्सपोजर नहीं हो रहा है। इट आर कन्वर्ड विच आर इंटरचेंजेबली यूज्ड बट बेसिकली कनेक्टेड। जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनको एक्सपोजर मिलता है, जो बाहर जाके एक्सपोजर लेते हैं उनको एक्सपीरियंस भी मिलता है, तो दोनों पैरेलल चलते हैं। बट सिस्टम क्रिएट करो जहाँ लोग थप्पड़ खाने को तैयार हो और उसके ऊपर कोई मौकरी ना बने कि तेरे को टीचर ने फेल कर दिया, तेरे को मंकी ने थप्पड़ मारा। उसको ये समझाना पड़े भाई ये तो नॉर्मल चीज है दोस्त, लाइफ में। अभी आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हो, शायद कल उठ के रोड पे आप जाओगे और कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो ड्राइवर आपसे मिसबिहेव कर लेगा, तो आप वहां पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि भाई आई एम टेकिंग अ पॉडकास्ट इंटरव्यू हु यू आर। अरे भाई ठीक है, वो सब होता है, हम नॉर्मल लोग हैं। अब जैसे बच्चे ये समझे कि वो अपना जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, नहीं तो बोले नहीं बाहर जाने का नहीं, इंसल्ट हो जाता है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। ये सब एक्सपोजर और एक्सपीरियंस देने की जरूरत है। तो आई थिंक डेफिनेशन ही अलग है। वन जॉब फॉर 15 ईयर इज 1 ईयर ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि एक ही काम आपने 15 साल किया। बट 2 साल के अंदर जो काम आपको समझ में आया, जो 15 साल एक्सपीरियंस बंदे को समझ में नहीं आता है, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो वो सिस्टम में डालने की बात है। ये लोग अभी 50 पॉडकास्ट कर लेंगे, उसमें 4 में डिजास्टर हो जाएगा तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू एक आदमी कोई भी डिजास्टर किया बिना पॉडकास्ट बना रहा है। तो वो माइंडसेट करना है, वो कल्चर देना है। बच्चों को समझाओ ग्रेट टू गेट फेल्ड इन लाइफ इज वेरी नॉर्मल। मजा करो, फेलियर होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। परफेक्ट। तो वो जरूरी है, वो एक्सपीरियंस एक्सपोजर सब होगा। आज जिंदगी में जब सक्सेस की बात होती है तो कहा जाता है रिस्क लेना बहुत जरूरी है, पर रिस्क किस हद तक ली जाए ये कोई नहीं बताता है। क्या कोई कैलकुलेशन हो सकता है रिस्क लेने का? लेना कैलकुलेटेड रिस्क ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली। बचपन से जो आदमी कैसे ग्रो हुआ है वो उसका बेंचमार्क हुआ है रिस्क लेने का कैपेबिलिटी। आप पढ़ के एग्जाम में बैठे हो, बाजू वाला कॉपी करता है तो भी आपको रिस्क है कि टीचर मेरे को ब्लेम ना करे। बट अगर आप बचपन से कॉपी कर करके पास हुए हो तो कॉपी करना आपके लिए बहुत नॉर्मल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिस्क इज वेरी रिलेटिव थिंग। आपके लिए जो रिस्क है वो मेरे लिए रिस्क नहीं है, और मेरे लिए जो रिस्क है वो शायद आपके लिए रिस्क नहीं है। तो ये रिस्क जो वर्ड है उसको क्वांटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। बंदा जितना एडवर्स सिचुएशन में ग्रो होता है, जितना प्रॉब्लम और क्राइसिस में ग्रो होता है, उतना उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाता है। तो उसको बोलने का कल सुबह एग्जाम है, रात को पढ़ के जा, सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगा। कल सुबह एग्जाम है, महीने पढ़ाओ, फिर बोलता है बच्चा रिस्क नहीं लेता है, वो कैसे लेगा? यू आर मेकिंग देम सेफ। तो रिस्क को क्वांटिफाई नहीं करना है, रिस्क उसके जिंदगी जीने के तरीके चेंज कर दो। सो बहुत सारी चीज जो दुनिया को एबनॉर्मल और रिस्की लग रही है वो इसके लिए बहुत नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल। और रिस्क इज द ओनली सेफ्टी ऑफ लाइफ। तो बच्चों को समझाना पड़ेगा भाई रिस्क नहीं ले रहा है ना, वो सबसे बड़ा रिस्क है। ये रिस्क क्या है बताए? अंदर लायन बैठा है, आपको मालूम है तो आपको अंदर रिस्क है कि अंदर लायन है। मैं बाहर से आऊं, मेरे को नहीं मालूम, तो मैं अंदर आ जाता हूं तो मुझे नहीं लगा रिस्क। बट मैं बाहर आता हूं तो लोग बोलते लायन को मिल के आया, देखो कितना ग्रेट। ऐसा नहीं था, मुझे इग्नोरेंस था ना। तो आई थिंक दैट इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव इग्नोरेंस इन लाइफ, बिकॉज देन पीपल ग्रो, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क।
सो क्वांटिफाई मत करो उसको जी। उसको इसके जीने का तरीका चेंज कर दो। जी, लाइफ में किसी फील्ड में एक्सपर्टीज हो, इसके लिए कहा जाता है फोकस करिए, लंबे समय तक एक काम पर फोकस करिए। सही बात। आपका क्या मानना है, एक काम पर फोकस होना चाहिए या अलग अलग डायरेक्शंस में एक्सप्लोर करना चाहिए? फोकस करना नहीं पड़ता है, फोकस आता है। जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, आपका फोकस खुद आता है। ओके। तो जिंदगी में बच्चों को मत बोलो फोकस करना सिखाओ, उसको 5, 10, 15 जगह पे एक्सपोजर दे दो, अलग अलग चीजें में कर दो, उसको जो मजा आ रहा है ना वो खुद करना शुरू कर देगा। जो आदमी फोकस करता है वो इन्वॉल्व नहीं है, और जो इन्वॉल्व है ना उसको फोकस नहीं करना पड़ता है, वो आ ही जाता है। इट्स वेरी नेचुरल थिंग अ ह्यूमन हैव। सो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे का नेचर है या जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं वो उसको दी जाए लाइफ में, वो उन्हें एक्सप्लोर करे, और जो उसे लगेगा कि ये मेरे लिए सही है वो अपने आप उस पर फोकस करेगा। मैंने ऐसे इतने स्टूडेंट्स देखे जो बायोलॉजी पसंद नहीं करते, केमिस्ट्री पसंद नहीं करते, साइंस फिक्शन मूवी देखते और उसके बाद कुछ करते हैं तो दे डू मच बेटर देन द केमिस्ट्री पास आउट। तो इन्वॉल्वमेंट की बात है, और वो आप उसको एक्सपोजर दो, उसको 5, 10, 25 चीजें दिखाओ, वो घूमेगा, जिंदगी देखेगा, ही विल पिक अप व्हाट ही लाइक्स। जी। तो बट ये एजुकेशन सिस्टम में टाइम नहीं मिलता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नीड टू बी चेंज्ड। कई सारे स्टूडेंट्स से जब बात होती है तो वो कहते हैं डिग्री है उनके पास, बड़े भी स्कूल की डिग्री है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि कैसे सीखा तो कहते हैं स्कूल कॉलेज ने नहीं सिखाया, खुद से सीखा। तो ये जो क्लासरूम और कॉर्पोरेट का तालमेल है ये क्यों नहीं बैठ पाता है? क्योंकि जो क्लासरूम में जाता है वो नॉर्मली कॉर्पोरेट में नहीं जाता है, और जो कॉर्पोरेट में है वो क्लासरूम में नहीं आता है। तो दोनों अलग है, क्योंकि क्लासरूम कंट्रोल एनवायरनमेंट है, कॉर्पोरेट पूरा अनकंट्रोल है। क्लासरूम में कल सुबह क्या पढ़ने वाले हो आपको मालूम है, क्योंकि आपको टाइम टेबल दिया जाता है, शेड्यूल दिया जाता है। कॉर्पोरेट के अंदर कल सुबह बॉस क्या काम देने वाला वो मालूम ही नहीं है। अब एक आदमी 18-20 साल एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में, प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहा है, उसको आप ऑल ऑफ अ अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में डाल दोगे तो बेचारा कंफ्यूज होना ही है ना। तो आप ये मर्ज करना शुरू करोगे तो ये चीजें आ जाएगी। तो टीचर लोगों की गलती नहीं है, दे डू नॉट नो व्हाट हैपेंस इन कॉर्पोरेट, एंड कॉर्पोरेट पीपल नॉर्मली डू नॉट गेट इन्वॉल्व। और मुझे आप ये तो बताओ कि कितने स्कूल कॉलेजेस के ट्रस्टी डायरेक्टर को इंटरेस्ट है उनके स्टूडेंट को बिल्ड करने में। आई थिंक जैसे वो होगा, ये क्वेश्चन आप मुझे नहीं पूछोगे, वो क्वेश्चन अपने आप को वो लोग पूछेंगे, और वो लोग पूछेंगे तो वो लोग ऐसा ढूंढना शुरू करेंगे। वो फैकल्टी जब क्लासरूम में आना शुरू होगी तो बच्चे चेंज होना शुरू हो जाएंगे, तो ये गैप नहीं रहेगा। कॉलेजेस आर लिविंग ऑन द लेगेसी, दे आर नॉट लिविंग बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। वो उनकी जो लेगेसी बन गई एक जमाने में उससे चल रही है। आपके हिसाब से आज के यूथ या बच्चों के लिए जो नई टेक्नोलॉजी या मोबाइल फोन्स हैं वो कैसे काम कर रही है? देखिए ऐसा है कि वो दे आर नॉट मैच्योर टू हैंडल दोस टेक्नोलॉजी। आप 15 साल के बच्चे को आप आईफोन दे रहे हो, बहुत बढ़िया चीज है, बट एट द एंड ऑफ इट उसको मालूम नहीं कि यूज क्या करना है उसका। तो ये बच्चे वो टेक्नोलॉजी का मिस यूज कर लेते हैं, है ना। तो आई थिंक उनको टेक्नोलॉजी मेक्स यू स्मार्टर, टेक्नोलॉजी नेवर मेक यू स्मार्ट। तो बच्चा स्मार्ट बनेगा ना तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं करेगा, वो यूज करके स्मार्टर बन जाएगा। और वो स्मार्ट बनेगा सोसाइटी में खेलने से, लोगों को मिलने से, बिना चप्पल यहाँ वहां घूमने से। तो वो सिस्टम हमें रखनी पड़ेगी। सो इन एंशिएंट इंडिया, चाणक्य इंडिया, विवेकानंद इंडिया वाज द जेन्युइन भारत, वो भारत इंडिया बन गया। तो ये प्रॉब्लम होना ही। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपने मोबाइल फोन्स के लिए या बच्चों का जो उपयोग है उनके साथ में इसका जवाब दिया। एक नई टेक्नोलॉजी आई है एआई, ये भारत में बेरोजगार को बढ़ाएगी या स्किल बढ़ेगी? एआई से स्किल बढ़ेगा, एआई से बिजनेस बढ़ेगा उन लोगों के लिए जिनकी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस एक्टिव है। जो इंटेलिजेंस एक्टिव नहीं है वो दे विल बी ए विक्टिम ऑफ एआई। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में मैं जो काम करता हूं वो एआई नहीं कर पाएगा, तो आई विल हैव नो प्रॉब्लम, बट व्हाट आई एम डूइंग इज व्हाट एआई विल डू, देन माय जॉब हैज टू गो। और वो आपकी कॉमन सेंस और नेचुरल सेंस है। तो आपकी नेचुरल सेंस जितनी एक्टिव, जितने लोग टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करेंगे उसकी नेचुरल सेंस चली जाएगी। आप जीपीएस यूज करोगे, आपकी नेचुरल सेंस जो भगवान ने दी थी डायरेक्शन ढूंढने की वो गई। तो यहाँ पे ये इश्यूज है। तो उसकी नेचुरल सेंस रखो, एआई को बिल्ड करने के लिए यूज करो, क्या गलत है? एआई विल इंक्रीज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो स्नेहल बी देसाई सर, हमसे बात करने के लिए, हमारी सवालों के इतने सुलझे जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्लेजर।